बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। धोरी गामा पितारी दूसरे, धोरी गामा पितारी दूसरे, धोरी गामा पितारी दूसरी, वाटडी the
निस दिन होती रहती है, लेकिन बिहारी जी कहते मरे भाई अब गद्दी गई, अब गद्दी गई, अब मैं करूं तो क्या करूं। मास डेढ़ लगे यहाँ रहे, यहाँ 1.5 महीने तक बिहारी जी महाराज यहाँ रहे नलिये में, करे प्रयाण मिल सैया, और मिल करके जो है प्रयाण स्वामी जी अब करते हैं, बार बार कोई उत्तर देते नहीं है, और कोई साथी साथ में, और ध्यान के साथ धारावाही नहीं। बिहारी जी उसी वक्त उस सुंदर साथ को निकाल देते थे जो बिहारी जी की सेवा नहीं करता था, क्योंकि उन्होंने समझ लिया मैं ही दाम के रहनी हूं, तो कह देता है चल तुझे धर्मदास से निकाला, 12,000 की क्या जरूरत है, तेरे बिना काम चलेगा, 11,999 से काम तुझे ले जाना ही नहीं है। एक धारावाही को नहीं निकाला था, कई शब्द सुनिए, कई सुंदरदास को और भी निकाल रखा था, किए थे उन्हों दूर कर दिया था। जिसने सेवा नहीं की उसी को निकाल दिया, जा तुझे परम धाम नहीं ले जाना, खा रखड़े तो बहुत है, 12,000 एक दो रह भी गई तो क्या करना है। अर्ज होत रही जिनकी, अब स्वामी जी उनकी अर्जी रोज कहते हैं बिहारी जी महाराज ये कहूं गलत है, अभी तो अपनी संप्रदाय धर्म शुरू हुआ है, ऐसा व्यवहार करोगे तो कोई भी हमारे संप्रदाय में आएगा नहीं। प्रेम का व्यवहार होता है धर्म में, किसी को इस तरह से डिग्रेड करना, धर्म से निकालना, ये सतगुरु देवचंद जी का काम नहीं है। वो तो जो भी आता था गले लगाते थे, प्यार करते थे, सोना माना मजबूर, पर बिहारी जी महाराज ने एक नहीं बात मानी, रूपा बाई ऊपर, बल्कि क्या था ध्यान से सुनिए, रूपा और राधा भाई जिन्होंने स्वामी जी की पहचान कर ली थी, वो जाती तो हैं बिहारी जी के पास पर दिल से सेवा नहीं करती। पंखा जो लाना है तो यूं यूं करती रहती। बिहारी जी ने देखा कि इनको धामधनी की सेवा नहीं आती, इनको भी निकाल ही दूं धर्म से तो अच्छा है। भाई बिहारी बिहारी जी के दिल में शक आ गई, परम धाम की ब्रह्म सृष्टि नहीं है, जब मेरी सेवा नहीं करती तो ब्रह्म सृष्टि कैसे है, इनको भी निकाल देना चाहिए। ये सेवा में ना, ये सेवा ही करने नहीं आती हैं, दिल में बैठी अनख, अनख बैठ के गुस्सा आ गया कि इनको जाते जाते जरूर निकाल के जाना है। जी के दिल में, अब ध्यान देना, उधर स्वामी जी के दिल में क्या, ये बिहारी जी के दिल की बात है। स्वामी जी क्या दिल में लेते हैं, ऐसी उपजी आए, क्या दिल में आ गई, इत आवेश रहे राज को, ध्यान देना। स्वामी जी कहते हैं भाई ये सतगुरु देवचंद जी की गादी पर बैठा है, अगर जरा भी राजीव राय की मेहर होती, कि हम लोग भी आज क्या करते हैं, अरे भाई जिनकी गादी पर बैठे हैं वो अपने आप सब कुछ दे देंगे, पर देवचंद जी तो अपने बेटे को ना दे सके, तो आज कल के छोकरे बिठा दो, वो परम धाम की वाणी सुनाने लग जाएंगे। सुंदर साह जी विचारिए, वाणी से मैं नहीं कह रही, मेरे ऊपर में दोष दे देना, एक एक शब्द इसलिए आज का विषय पढ़ा रहा हूं। हम किन क्यों बिठा करके मानते हैं, क्या सतगुरु देवचंद जी ने जो अंदर शक्ति थी वो बिहारी जी के अंदर आ गई। मानो कोई आज हमारे बहुत परमहंसों की गादियां हैं, उस पर किसी को भी बिठा देंगे, तो जो तपस्या जो उन लोगों ने कर रखा है ये कल के छोकरे करेंगे। जागो, अंधकार से बाहर निकलो, नहीं तो अपनी मर्जी करो। कहना नहीं कि किसी ने बताया नहीं कि हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं, मेरा दिल क्यों न समझाए। और स्वामी जी बड़ा समझाते हैं, कहने लगे मैं करूं तो क्या करूं, जरा भी इस पर सतगुरु महाराज जी देवचंद जी की कृपा होती, या राज जी का आदेश आता तो कभी भी ये सुंदर साथ से गलत व्यवहार ना करता। इत से दो के दिल, यहाँ ऐसे व्यवहार से बिहारी जी के तो दिल में है कि मैंने मेरा ठाकुर को भी निकाल देना है। और स्वामी जी बहुत समझाते हैं अपने आप को, भाई आखिर गुरु पुत्र तो है, इसलिए पहले तो दिल में बात आ गई, लेकिन कुछ दिन बीते स्वामी जी ने कहा नहीं गलत है, ठीक है, क्यों, गद्दी की वजह से नहीं, सतगुरु देवचंद जी का पुत्र है, इस वास्ते मैं व्यवहार अच्छा ही रखूंगा। होय चली अंतरा, पर दिल में अंतर आ गया,
पर बाहिर जाहिर पर जाहिर किसी ने नहीं की, ना बिहारी जी ने कुछ किसी को कहा और ना स्वामी जी ने कहा। एक दूजे रखी छिपा दिल में ही बात बिठाए रखी दोनों ने। श्री जी अपना चित्त बस 10-15 दिन के बाद स्वामी जी ने फिर अपना चित्र ठीक कर लिया कि नहीं आती वाणी तो ना से हमें क्या है, पर सतगुरुदेव चंद जी का पुत्र तो है, इसलिए गुरु पुत्र को मैं मान मर्यादा उसी रखूंगा। समझाए कियो अपने मन को समझा लिया, अवगुण उठा सोभान जो से, दिल में बात आई भी थी निकाल दी। फिर शुद्ध किया दूसरी फिर में। वही भाव जो पहले वाले थे कि गुरु पुत्र हैं वो ठीक दिल में ले लिया। यहाँ से ती चल के अब ध्यान देना, जो कुछ सामान था पहन पोतिया जुदे, वस्त्र भी जो पहनने के थे ना, बस जो तन पर थे वही रखे, बाकी सब कुछ जो कुछ लाए थे चरणों में भेंट कर दी। यहाँ तक के बाईजुराज जब अवासी बंदर से चलने लगे तो कई सुंदर साथ ने बाईजुराज को वस्त्र भी भूषण भी सब कुछ दिया। स्वामी जी ने क्या करना था, सारे बाईजुराज के भी वस्त्र भूषण और अपना भी जो कुछ दिया था सब चरणों में रख दिया। अब बिहारी जी महाराज यही करने आए थे, नाव पर सब धर लिया और चले। ध्यान देना, अब जरा मडई बंदरगाह से कहाँ जाना है, खंबालिए, खंबालिए से जा करके फिर जामनगर जाना है। आए मंडई बंदर मडई बंदरगाह आ गए, साथ सब आए मिले तब सब सुंदर साथ कौन से, उधर सुंदर साथ को सूरत में पता चल गया कि स्वामी जी प्रचार करते करते अब नलिए आ गए हैं। तो 4 भाई और 4 उनकी पत्नियां, ये क्षत्रिय वंश के नहीं थे, ये वैष्णव ब्राह्मण मत के थे। वो लेने के लिए, यहां जाति पाति का कोई सवाल ही नहीं, लेने के लिए आते हैं कि हे स्वामी जी सूरत चलिए, वहां हम लोगों भी चल के चर्चा सुनाइए। वो भी यहाँ आकर के मिले, बाग में ले जागा उतारा कर और बाग में जगह ले दी मडई बंदरगाह चलने के लिए। वहां ठहराव किया, किनारे पर ही गए बिहारी जी खंबालिए। अब बिहारी जी जब बैठ गए स्नान से प्रणाम किया और वो कहाँ गए, खंबालिए। आज भी खंबालिया बॉर्डर है, किसका, गुजरात का। तो वहां जाकर ध्यान देना, बिहारी जी महाराज ने वहां के राजा को रिपोर्ट करवा दी कि राजा साहब, वो मिराई ठाकर जो यहाँ से गया था ना भाग के, वो यहाँ आने वाला है और उसकी पत्नी का नाम तेज कुंवरी है, उसको पकड़ लेना। ये कृपा की किसने, धाम के धनी। अब राजाओं का तो काम ही था, वहां पर पुलिस की चौकी बिठा दी। यहाँ दज्जाल किया शोर, ये दज्जाल ने शोर किया। मोमिने का ठोर भये। अब ध्यान देना क्या होता है, अब नाव चली, ठीक, तो राज्य तो सिर पर खड़े हैं। तो सुंदर स्वामी जी जब तक सुंदर साथ को शांति से नहीं बिठा लेते तो खुद नहीं बैठते थे। अब नाव में सुंदर साथ बैठ गया तो मल्लाह ने समझा कि सारे आ गए, वो कुंडा होता है शंकर, वो उठा दिया, एकदम वाव का जोर लगा कि नाव तो चलेगी पानी में, स्वामी जी रह गए पीछे। उन्होंने कहा चिंता मत करो, तुम नाव लेकर के चलो और मैं खुशकी के रास्ते, जहां पानी नहीं होगा उस रास्ते से जाना। कहाँ है, घोगा, घोगा बंदरगाह का नाम है, और घोगा से सुहाली और सुहाली से सूरत पहुंचना है। तुम घोगा चलो और मैं आता हूं। तब अब जंगल में से होके जाना था, तो स्वामी जी ने वहां चीरक भेष साधुओं वाले धारण किया और चल गए। अब इधर सुंदर साथ इकट्ठे जब खवालिए पहुंचे, बहुत जाप्ता तीन किया। अरे भाई चौकी पकड़ ली पहले, अभी कहाँ जाप्ता हो जाएगा। अब उन्होंने सोचा, सुंदर साथ जो सारे थे भी ये हुआ क्या, तब सोचा कि ओहो, कल यहां से कौन गए थे, धाम के धनी, खंबालिए हो गए जामनगर जाना, ठीक है, वह भी जो है अपने तैयार चौकस हो गए, पकड़ करके हवालात में रात को एक रहना पड़ा जेल में। तब सवेरे राजा के सामने पेश हुए सारे, तो वो सूरत वाले सुंदर साथ आगे आगे जवाब देते हैं,
और राजा ने पूछा, भाई मेराय ठाकुर कहाँ है? तो उत्तर देते हैं, मेराय ठाकुर कौन? हम क्या जाने कौन मेराय ठाकुर होता है। तेज कुंवरी कौन है? कहने लगे, ये हमारी मोटी बहन, इसकी डीकरी की शादी हुई थी, समझे? ये हमारी बहन है, इसकी लड़की की शादी थी और हम मामा हैं, भात देने गए थे। कहने लगे, अच्छा तो तुम कौन हो? कहने लगे, जी हम तो ब्राह्मण जाति के। तब उन्हें पता था कि मेराय ठाकर क्षत्रिय वंश का है और उसकी पत्नी भी क्षत्रिय वंश की है। कहने लगे, अच्छा अगर ये तुम्हारी मोटी बहन है तो ये कच्चा भोजन बनाएगी और तुम खाओ। कहने तो सारी उम्र पाला किसने? सुंदर साथ बड़े खुश हो गए। कौन बनाएगा? भाई जुरा, उनके हाथ का भोजन मिलेगा और हम चाहते क्या हैं। अब भाई जुराय ने चावल बनाया, दाल बनाया, रोटी, कच्चा भोजन होता है। तो उन्होंने कहा, खाओ मिलके। कहने खाना क्या है, हमें ज्यादा थाली पत्तर नहीं चाहिए, 3 थाल दे दो, हम ज्यादा। तब एक में ही चावल, उसी में दाल, उसी में रोटी, बोलो प्राणनाथ प्यारे की जाए, खाना शुरू कर दिया। और राजा ने कहा, भाई ये तो काम गड़बड़ हो गया। अगर ये क्षत्रिय वंश के होते, वो ब्राह्मण कहते हैं, तो क्षत्रिय के हाथ का कभी भी ब्राह्मण खाते नहीं थे। तब जो है पुलिस को डांटा, रे कमबख्तो, तुमने पूरी इंक्वायरी नहीं की तो इन राही मुसाफिरों को तुमने धकेल के रख दिया, जाओ भैया जाओ, क्षमा करना। वो तो गए। अब फिर पुलिस वहां बैठी रही और किसी ने आना ही नहीं था। कुछ दिन के बाद पुलिस उठ गई। अब उधर स्वामी जी पहले पहुंच गए, बीच में शॉर्टकट में गए थे। स्वामी जी सोचने लगे, भाई नाव वाले तो पहले आ जाना चाहिए था, बात क्या बन गई। अब आए तो पता चले, 24 कलाक को लेट हो गए क्योंकि एक दिन जेल में जाना पड़ा। जब आए तो पूछा, स्वामी जी मिले, क्यों भाई क्या बात हो गई, तुम लेट क्यों हो गए? कहने लगे, स्वामी जी धाम धनी की कृपा हो गई थी, खूब आनंद मंगल से बैजराई के हाथ का भोजन खाया। तब बताया, अब बड़ा दर्द का मैं फिर भाव लेता हूं कि गुरु पुत्र है और इसके दिल में इतनी जहर आई हुई है, सुंदर साथ को जेल में दिखवा दिया है। अब घोगा से पैदल पग यात्रा दरिया के किनारे किनारे चल रहे हैं। प्रेम जी और थावर भाई एक किसान थे, पटेलिया लोग। इन्होंने सुना स्वामी जी पैदल आ रहे हैं तो अपनी बैलगाड़ी में खूब बढ़िया गद्दे बिछा के, चदरें डाल के और बैलों के गले में घुंघरू डाल के, जैसे गांव वाले जाते हैं ना शादियों शादी में, ऐसा सजा के ले आए। और स्वामी जी के साथ 30-40 सुंदर साथ थे, 2 बैलगाड़ियां थी, बैठ गए। अब ध्यान देना, दरिया के किनारे रेती में कीच भी होता है और ऐसी रेती के अंदर और कीच में से गाड़ी को खींचना, वो जो बैल थे उनको बड़ा भारी लग रहा था। ध्यान देना, उसके ऊपर तो कंधे के बोझ है, लेकिन चलाने वाले के दिल में कभी दया आती नहीं। वो छांटे भी मारता है और जो छड़ी होती है ना उसके आगे सुआ भी लगा रखा होता है, जहां बैलगाड़ी अड़ जाती तो सुआ मारता है। वहां स्वामी जी देखते हैं कि यह बैल इतना बोझ छोड़ रहे हैं और गाड़ी मिट्टी में और रेती में फंस रही है, चलाने वाले के दिल में आता ही नहीं। तब अपने ऊपर घटाते हैं, रे धारूड़ा मां मुके धारी धूसड़ी। धारूड़ा कहते हैं बैल को, मां मुके धारी धूसड़ी, धूसड़ी होती जो कंधे तेरे के ऊपर, कांधे तेरे चांदी पड़ी रे। मतलब जब बहुत अनलिमिट का बोझ बैल खींचते हैं ना तो कंधा सूजन हो जाती है। कहते पर चलाने वाले के दिल में दया नहीं, वो सुए पे सुए मार रहा है। अब इसको घटाओ। स्वामी जी अपने जीव को कहते हैं, वो जीव तेरे ऊपर श्री राज्य महाराज ने सुंदर साथ की जागनी का बोझ दिया है और इतना गहरा काम है कि ढोते ढोते तेरी गर्दन भी सूज गई है, पर चलाने वाला बिहारी जी गादीपति सुए मार रहा है, संकट ढा रहा है। पर जिस तरह से वो बैल
अपनी मदद से पहले धरूड़ी को छोड़ता नहीं है। ओ मेरे मन जीव तो तैयार हो जा, चाहे ये सुए मारे, चाहे कितना भी कोई दुखाए। सुंदर साथ की जागने का बोझ जो राज्य ने मेरे कंधे पे रखा है, चांदनी चौक से पहले सुंदर साथ को पुछाए बिना मैं दम नहीं लूंगा। ये वहां किरंतन उतरा था। धारूड़ा मां मुके थारी दूसरी पदम की सेवा मिने अब पद्म सिंह भाई सेवा में कहा था 10 दिन रहे थे और चलते चलो। तहाँ से आए गोगे मिने तब से घोगे आए, 10 दिन रहे वहां पर 10 दिन रहे, सेवा करी। तहाँ से सुहाली वहां से सुहाली उतरे, फिर आए सूरत फिर आए सूरत। जहां आज मंदिर है ना, यहाँ स्वामी जी कभी नहीं ठहरे। ये सैयद बाड़ा है। अब वहां आके उतरे तो क्या होता है, एक शब्द सुनिए। गए सैयदपुर भगवान ये सैयदपुरा मोहल्ले में आए, वहां मस्जिद थी, ये चर्चा करें तो खटपट हो गई। तब स्वामी जी ने कहा भाई खटपट काहे की करना, चलो यहां से। तब अमीन भाई के घर गए और वहां भी थोड़े दिन चर्चा हुई। फिर शिवजी राम भाई और रामचंद्र भाई अपने घर लेकर के चले गए। वहां जम करके चर्चा शुरू हो गई। यहाँ स्वामी जी नहीं ठहरे, जो आज मंदिर है बाद में खरीदा गया और बाद में जो है बनाया गया। पहले ये जो साथ ये दोनों जो है साथी बने। सबसे पहले शिवजी भाई रामचंद्र भाई ने चर्चा सुनी तो तारतम लिया, अपना संबंध राज्य के चरणों में जोड़ा। इनको समझाए के अब ध्यान देना, अपने आप को स्वामी जी कैसे कह दे कि मेरे अंदर राज्य महाराज बैठे हैं। इसलिए जो नए नए सुंदर साथ आते थे उनको कहते थे देखो भाई धाम के धनी बिहारी जी महाराज हैं, वहां जाओ, उनके चरणों में लगो और आशीर्वाद लेके और तुम्हारी आत्म निर्मल हो जाए। अब रामचंद्र भाई बड़ा गरीब था, थे दोनों ही सगे भाई, शिवजी भाई भी और रामचंद्र भाई भी। तो स्वामी जी ने पत्र लिख दी कि जाओ। अब उसने क्या किया, चने बांध लिए, गुड़ बांध लिया। 2 महीने की पग यात्रा है। सूरत कहाँ, जामनगर का। जाते 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 बेचारे का जूता भी फट गया, एक पोशाक थी वो भी टुकड़े टुकड़े हो गई, और जो खाने को चना और वो लिया था वो भी खत्म हो गया। अब जामनगर पहुंचा, जाके हजूरी को चिट्ठी दी। तो पहले बिहारी जी पूछा करते थे कैसा सेठ है कि गरीब है। उन्होंने कहा जी मत पूछो क्या है, दूर से बदबू आ रही है, कपड़े फटे हुए। कहते ला साबू ला, जा चिट्ठी उसके वापस दे दे और कभी उसको अंदर मत आने देना। अब वो अर्ज बेनती रामचंद्र भाई कह रहे हैं कि जी भले मुझे खाने को मत दो, मुझे अंदर ठहरने के लिए जगह मत दो, मैं केवल चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। किसी ने सुनी नहीं। 3 दिन भूखा बैठा रहा, प्यासा बैठा रहा। जब ये जुल्म देखा कि गरीबों को बाहर धक्के मारते हैं, सेठों के लिए पहले से जगह खुल जाती है, तो कहने लगे ऐसे धाम धनी के परम धाम में मैंने जाना ही नहीं। फिर बेचारा वहां से चल पड़ा। आते आते फिर 2 महीने लग गए भूखे प्यासे को। आके स्वामी जी के चरणों में शीश झुकाया, स्वामी जी ये ले लो पाती, और अगर यही धाम का धनी है ना, मुझे इसके परम धाम में नहीं जाना, जहां आप फेंकोगे मैं तो वहीं रहूंगा। अच्छा जी ये तो हो गया। जब स्वामी जी ने इसकी ये हालत देखी, आंखों में आंसू आ गए, गले लगाया, बहुत प्यार किया। उस समय स्वामी जी कहते हैं कि ओहो इतना जुल्म, इतना सितम, क्या किसी के पैसे से हमारा नाता है क्या? नाता धाम का है। अच्छा तब स्वामी जी आह्वान करते हैं, जो कोई लूला पांगला साथ इंद्रावती न छोड़े वाको, हाथ पकड़ को जाओ कि ए गरीब सुंदर साथ, ए असहाय सुंदर साथ, आप चिंता ना करना, अगर मेरी आत्मा परम धाम की है तो मैं सबसे पहले उन असहाय सुंदर साथ को हाथ पकड़ूंगा और पहले परम धाम को जाऊंगा, मैं बाद में पीछे जाऊंगा। दिलासा दिया रामचंद्र भाई चिंता मत कर।
अब हो गया शिवराम भाई, वो तो पग यात्रा गया ही नहीं, पैसे वाला था, घोड़े पे बैठा, फर्स्ट क्लास कपड़े पहनने धाम धनी के दर्शन करने जाना है, और मोहरें भी पल्ले बांध ली, उसके पास धन था, गया, पहुंच गया धड़ाधड़। तो हजूरी को चिट्ठी दे के जाओ, धाम धनी को कह दो हम दर्शन करने आए। बिहार जी ने पूछा कौन है? कह लगे महाराज पूछो मत, बड़ा सेठ लगता है, बहुत अच्छी है, घोड़े पर चढ़ गया। कहला पागल फिर इधर करने क्या है, जाओ उसके घोड़े को भी दाना डाल लो। नहीं समझे, उसको भी जगह दो और उन्हें जल्दी लेके आओ। बस न लया दुलाया आगे। तो जब पगे लगना था पहले ही 5 मोहरें निकाली और बिहारी जी के सामने रख, जब आगे धरी तो बिहारी जी महाराज के आशीर्वाद देते हैं, हो रामचंद्र भाई मैंने देख ली है, तेरी आत्मा परम धाम की है और तूने 5 मोहरें रख दी, पर तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, तेरी आत्मा निर्मल हो गई। किससे? 5 मोहरें खर्च करने से। निर्मल करी आता। इस तरह से ये परम धाम लेके जाएगा। निराश होके वापस आ गया, पाती फिर आकर के स्वामी जी को पाती दे दी कि स्वामी जी महाराज देख लिया तेरे धाम धनी को, यही धाम धनी है तो मैंने जाना नहीं, परम धाम आप अपने चरणों में रख लो मुझे। कही अपनी सारी बीतक सुनाई कि जी ये मेरा हालत इसने किया है। सही जी तब दिल गिर भये। स्वामी जी का दिल टूट गया। क्यों? कैसे सतगुरुदेव चंद जी के ज्ञान का प्रचार होगा? ये क्या गद्दी पर बैठ गया है, अत्याचार कर रहा है ये तो। दिल में भई शक, दिल में शक आ गई कि कुछ भी तो होती तो कम से कम इंसानियत भी होती, मानवता। तो मानवता को शिष्टाचार तो होता है, इसके अंदर तो मानवता का भी शिष्टाचार नहीं है। रहे धारा सही जी के संग। अब क्या होता है ध्यान देना, एक तो धारा भाई को स्वामी जी ने नहीं छोड़ा, वो स्वामी जी के चरणों में सिर लई अपने। सारी सेवा जितने सुंदर साथ थे वो सारी अपने ऊपर ले रखे। स्वामी जी आज से किसी से कुछ मत कहो, सब तुम स्वयं जो है इसको धर्म को लगाओ, सुंदर साथ के भंडारे करो, जो कुछ अपने खर्चा करना है वो करो। सब खर्चने लगा, खूब जो है सेवा करने लगा। सफल जन्म करने। ये जन्म सफल, अपना जीवन माया में आके सफल करना राज्य के चरणों की सेवा है। शोर पड़ा शहर में। अब स्वामी जी की चर्चा का भी शोर जो है सारे शहर में पड़ गया, क्योंकि धार्मिक स्थान था पहले से ही। खूब भागवत का प्रचार, राधा वल्लभी मार्ग की गादी थी वहां पे, और वहां पर गादी के आचार्यों ने भी सुना कि भाई भागवत का ज्ञान है, और ये कहते हैं ये वृंदावनी नहीं। अब वो कहते तो हैं भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, लेकिन सुंदर साथ जी कोई भागवत वाला बताए कि वो अखंड वृंदावन कहाँ है तो हम माने। भागवत होती है ना उधर हिंदुस्तान से काफी लोग आते हैं, उनसे एकांत में ही प्रश्न करना, महाराज ये जो भागवत का मंत्र है तो नित्य वृंदावन कहाँ है, कहां से लाएंगे? क्योंकि उस नित्य वृंदावन, उस गोकुल रास का वर्णन तारतम के बिना कोई खोल नहीं सकता, देवी देवता नहीं खोल सकते, तो भागवत की चर्चा सुनाने वाले कहां से ला के देंगे? चर्चा को आवे खलक। तो अब ऐसे अखंड ज्ञान को सुनकर कौन अपना भला नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता मेरी आत्म का कल्याण? घरों बैठे अगर चर्चा सुनने से होती है तो इससे सस्ता ज्ञान और क्या होता? भागी चली आती है जनता, जैसे जैसे वो चर्चा सुनते हैं ले दिल में सकावही। और अपने दिल में किसी को शक भी आता है तो कर दीदार हो बेशक। जब स्वामी जी के दर्शन करते हैं, चर्चा सुनते हैं, सारे शक संदेह मिट जाते हैं। भीम श्याम बट सुनी। अब ध्यान के साथ सावचेत होके, ये तो हो गया भागवत का प्रसंग। उधर क्या है कि सूरत के अंदर भीम भाई और श्याम भट्ट ये दोनों वेदांत आचार्य थे और काशी जी से वेदों की तालीम लेके आए हुए थे। तो अब उनको पता चला कि कोई ऐसे साध महात्मा आए हैं, वो गीता वाले को गीता से समझाते हैं और भागवत वाले को भागवत से समझाते हैं और वेद वालों को वेद से सुनाते हैं। अरे हमारा सारा जीवन व्यतीत हो गया, हम एक वेदांत पक्ष को ही बड़ी मुश्किल से समझ पाए हैं। चलो भाई दर्शन तो करें, ऐसे कौन महापुरुष हैं? करने आए
दीदार। करने आए दीदार कि भाई चल के चर्चा सुनते हैं, देखें तो सही क्या सुनाते हैं। अब जब वो आए तो सुंदर साथी ने कहा जी कि ये हमारे सूरत के वेदांताचार्य हैं और आपके दर्शन करने हैं। उन्होंने बड़ा आदर किया, बिठाया। अब ध्यान देना, स्वामी जी ने उस दिन विषय क्या रख दिया? वेदों का। कि भाई वेद कहां तक हमको ज्ञान देते हैं? परमात्मा को निराकार कहते हैं, जबकि वेदों में क्या लिखा है? ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। ध्यान के साथ दो ही बातें बताऊंगा, ये वेदों का ज्ञान है। दूसरा, ये वेदांत वाले क्या मानते हैं कि जहां तक ये व्यापक सारी दुनिया है, इसके कण कण में ही परब्रह्म है। तो फिर स्वामी जी कहते हैं भाई ये उन्होंने अपनी अटकल से बना रखा है, अंत को हटा करके आगे का रास्ता किया। इन प्यार के बांधे, इन प्यार के बांधे श्याम भाई भीम भट्ट दोनों आने लगे, करने आवे दीदार। रोज आके चर्चा सुनते हैं कयो रस चर्चा को, और स्वामी जी वेदांत के सारे पक्षों को खोलते चले जाते हैं। हम समझे परवरदिगार। अब उन्होंने समझा कि ओहो, वेदों में भी तो लिखा हुआ है कि कल युग में जो पूर्ण ब्रह्मक्षातीत विद्यानंद ने आना है, ये वही। ये दिल में जब पहचान हो गई, अब चरणों में आ गए और दोनों को स्वामी जी ने निराकार से हटा के राज्य के चरणों में तारतम से सन्मत जोड़ दिया। एक पक्ष वेदांत, उनको तो एक वेदांत पक्ष के बिना और कोई ज्ञान आता ही नहीं था। इन गुरु सन्यासी शंभुनाथ। ध्यान देना, उन्होंने पहला गुरु कौन किया हुआ था? सन्यासी शंभुनाथ। उनको जाके प्रश्न किया कि गुरुदेव इससे आगे क्या है? कहने लगे इससे आगे मैं क्या जानूं। उन्होंने कहा अच्छा फिर हमारा नमस्कार। जब तू मेरे भव से पार ही नहीं कर सकता तो तेरी फोटो लेके मैं घर में थोड़ा रखूंगा। दोनों ने छोड़ दिया। जो गुरु हमें भव से पार नहीं कर सकते, क्या करोगे उसको लेके? पर हम क्या सोच, अरे या वडलोनी गद्दी छे, वडिल हमारे शरीर के माता पिता है, आत्मा के नहीं है। उनका मान करो, सेवा करो, सब कुछ ठीक है। तो मनुष्य तन आत्म कल्याण के वास्ते मिला है। तो जो गुरु हमें आत्म कल्याण का मार्ग नहीं बता सकते, उनको लेके क्या? इतने बड़े आचार्य हैं वेदों के, गुरु शंभुनाथ को छोड़ दिया। दूसरा नहीं। बस स्वामी जी ने समझ लिया कि समझ गया कि स्वामी जी के समान और कोई नहीं है। इन चर्चा लगे साथ, और चर्चा करने लगे तो खोज करे आत्म की। ये जो आत्म की खोज करता है, जो आत्म का कल्याण करने का मार्ग पकड़ता है, वही मानव है। नहीं तो पशुओं में और हमारे अंदर अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए मैन एंड ए एनिमल? वो भी बच्चे पैदा कर रहे हैं। पशु पक्षियों को देखो, बच्चे पैदा करते हैं। हम तो मोल दे करके द्राक्ष और सब कुछ खाते हैं, वो फ्री फंड में खाते हैं। फिर सोचो कि हम इंडिया जाते हैं, तुम्हारे से पहले पक्षी जाते हैं। कोई वीजा नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं, कोई चेकिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। जब कभी इंडिया आओ, भरतपुर चले जाना, वहां पर स्पेशल फॉरेन के पक्षियों की जगह बनी हुई है। उनके गले में पट्टी होती है कि आज फलां डेट को ये यूएसए से चला। फिर अगर वो चीन चले जाएगा तो वहां बने हुए वो लिखेंगे यूएसए से चीन में इस डेट को आ गए। फिर यहाँ चले गए, जब इंडिया जाएंगे तो वहां के जो माली है ना उसके, वो उनकी भाषा भी समझते हैं, लिख देंगे। पूछते हैं उसी भाषा में तुम कहाँ से आए हो, वो बोल देते हैं, लिख देते हैं कि इस डेट को भारत में आ गए। जब उन्होंने जाना होता है तो भाषा ऐसी बोलते हैं कि वो समझ जाते हैं कि अब ये जाना चाहता है, तो लिख देंगे किस डेट को जा रहा है। नो वीजा, नो टिकट, जा रहे हैं फ्री। तो बताओ कौन सी खूबसूरती है फिर तुम्हारे अंदर? बोलो ना। खा रहे वो भूखे नहीं रहते। तुम तो पैसे दे करके महंगे से महंगे अंगूर द्राक्ष लेते हो, फ्री खाने में खट्टे होते हैं, बढ़िया बढ़िया खट्टे। क्या चीज हमारे पास ज्यादा है कि 84 लाख योनियों में ब्रेन, बुद्धि, थिंकिंग पावर, यही एक चीज है। क्योंकि इस थिंकिंग से, इस बुद्धि से ही हम चर्चा सुनते और इस पर अमल कर ले तो बेड़ा भाव सागर से पार, नहीं तो वी आर एनिमल्स।
अब ये सारा कुछ विस्तार करके स्वामी जी एक एक चीज को समझाते हैं। ताय दिल में न होए विकार, बस फिर विकार कैसे आएगा, शक कैसे आएगा, अवगुण कैसे बैठेंगे? सब आत्म देख ही, तब बस सुंदर साथ की नजर और स्वामी जी की नजर शरीरों से नहीं कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये फलाना, ना, सबको आत्म भाव से देखा जाता है। आत्मा सबकी बोलो एक, शरीर भले जुदा जुदा है, जाति जुदा जुदा हुई तो क्या हुआ, तो शरीर की तो जाति पाती है। आत्मा ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना पटेल है, ना सिख है। आत्मा इस कर्म धर्म से रहते हैं। कर्म और धर्म, कर्मास एंड धर्मास बाय बॉडी नॉट बाय सोल। एक एक चीज को विचारिए। जब ये ज्ञान हृदय में आ जाता है फिर संसार सपने के समान लगता है। ठीक है, जिनसे शारीरिक नाता है, डू योर ड्यूटी, माँ बाप है, सेवा करना हमारा पहला फर्ज है, लेकिन आत्मा के लिए आड़ा तो कह दीजिए आप एक तरफ, जहां तुम्हारी इच्छा वहां जाओ। मेरी आत्मा का रास्ता मेरे धाम धनी के चरण का है, यही करे करा। बस यही निश्चय सुंदर साथ को स्वामी जी चर्चा सुना के करवाते हैं। ये लगे चर्चा समझने, बस अब वो भीम भाई और श्याम भट्ट विशेष करके चर्चा समझने लगे। इस सर्वदेशी चर्चा हो। देखा कि स्वामी जी गीता वाले को गीता से, भागवत वाले को भागवत से और वेदों वालों को वेदों से, मतलब किसी ग्रंथ की निंदा नहीं, जो जिसको मानता उसको उसी से समझाते हैं। सर्वदेशी सर्वलायक, हर ग्रंथों से जो जिसको मानता है उसी से उसके संशय निवारण करते हैं। ताई सुन के अचरज, अब इस बात को सुन के श्याम भाई और भीम भट्ट हैरान हो गए। भला हमारी उम्र बीत गई, वेदों से आगे गए ही नहीं, और यहाँ तो 1 मिनट में जिसका बात करो उसी से निकाल के रास्ता कौन सा दिखाते हैं, परम माया का नहीं, या यहाँ के कर्मकांड का नहीं, यहाँ देवी देवताओं का नहीं, सबसे बताते हैं कि पूज लो ये नाश हो जाएंगे। तो जो खुद नाश हो जाएंगे, खुद भव से पार नहीं जा सकते, वो तुम्हें कहाँ लेके जाएंगे। पावत है सबको, सब कोई भागा चला आता है। कौन नहीं चाहता कि जो घर में बैठे बैठे ऐसा ज्ञान मिले और आत्म का कल्याण हो, तो इससे सस्ता सौदा और कहाँ मिलेगा। वेदांत की चर्चा, तब वेदांत की चर्चा वह तो जानत सब। स्वामी जी सब जानते थे, और वो श्याम भाई और भीम भट्ट भी वेदांत के भेद तो समझते थे, क्योंकि वेदांताचार्य थे। ये चर्चा तीनों पर, स्वामी जी फिर फेर करके अब वो क्या निर्णय ले, भाई हम तो निराकार तक हैं और ये परम धाम की बात है, हमारे वेद वहां नहीं चल सकते, और कोई नहीं मतलब, और कोई मतलब ही नहीं है। एक आत्म कल्याण के मतलब के बिना कोई स्वामी जी चर्चा नहीं सुनाते। ये सुन के श्याम भट्ट, ये सुन करके श्याम भट्ट करने लगा विचार, विचार करने लगा। भीम भाई को कहा, और भीम भाई को क्या कहा, ओ भीम भाई तो अटपटे श्लोक बना देता है, स्वामी जी के सामने ना कोई अटपटी बात कर देना, तुम जो खबरदार, खबरदार रहना, चौकस रहना। वेदांत के खोज की, और जो तू वेदांत का अभिमान करता है ना, स्वामी जी की उंगलियों पर वेद नाचते हैं, इनों से छिपे नहीं, इनसे कोई बात छिपी हुई नहीं है। तीनों पर बता, ये तो वेदों से भी ऊपर की बात परम धाम की, अक्षातीत के अखंड धाम की बताते हैं। ये कौन राह रोशन, पता नहीं भाई ये कौन सा धर्म है, क्या बात है, कहाँ संप्रदाय है। ये विचार करते, ये विचार करते 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 अब शाम में सोच रहा है कि ये अक्षर आगे अक्षर अक्षाती, उसकी नजर खुल गई। भीम की खुली नजर, भीम की नजर जा खुली। ये तो अक्षर पार, अरे बाबा ये तो अक्षर पार, जो अक्षरात पराक्षर अति परब्रह्म का है, ये तो वहां की बातें हैं। नजर आई फजर, बस नजर हो गई फजर, पहुंच गई सुरता वहां पर। आपन से व्यापक लोग, आपन कहाँ तक फंसे हुए थे, व्यापक अक्षर स्पर्श के अंदर ही डूबे हुए थे। जानी सूरत एक, अरे वो तो एक आत्म, एक तत्व, एक रूप, एक अखंड सब परम धाम है। जब नींद उड़ी अक्षर की, जब अक्षर की नींद उड़ेगी तो 14 लोक का महाप्रलय में नाश हो जाएगा। ये जो फैली उड़ी, ये जो फैली नजर आ रही है ना, एक पलक के अंदर जो है माया का नाश हो जाता है। ये 3 अक्षर के पार, उस
उस अक्षर, जो अक्षर ब्रह्म इसको बनाता है ना, ये तो उस अक्षर से भी आगे की परम धाम की अखंड बातें हैं। लीला बताई अखंड, ये तो अखंड लीला का वर्णन है भाई। त्रिगुण विष्णु महाविष्णु, ध्यान देना, त्रैगुण ब्रह्मा विष्णु महेश और महाविष्णु आदि नारायण सब देवी देवता, कोई न लोक ब्रह्मांड, उनको इस ज्ञान का पता ही नहीं है किसी को। भीम की नजर तब खुली, भीम की नजर खुल गई, आत्म जागृत हो गई, जाए पहुंची लीला मोह, लीला परम धाम के रंग महल में जा पहुंचा। तब आए कदमों लगा, तब आए आचार्य इतने इतने बड़े, और फिर तारतम ले ली। उस राज्य के चरणों से संबंध का नाम तारतम लेना है। स्वामी जी गुरु नहीं बने या कंठी नहीं बांधते किसी को। अपने कबीले सो, कबीले से पत्नी परिवार सबको लाके स्वामी जी के चरणों में तारतम दिला दिया। पहले गुरु से तोड़ के, पहले गुरु से, बोलो बोलो, हमारा गुरु बाप दादा नाचे तो केम छोड़ू। अरे माँ बाप से नाता शरीर का है, ठीक है, माता पिता को नहीं मिला क्योंकि उस समय ये ज्ञान आया ही नहीं था, तो माता पिता भी क्या करते। जो गुरु हमारी आत्म का कल्याण नहीं कर सकते, उस गुरु को लेके क्या करोगे। आया बीच निज धाम, बस निधाम। अब क्या मतलब, तारतम लिया, सुंदर साथ में शामिल हो गए, चर्चा का सुख पाई, चर्चा का सुख पा करके चलते चलो मोमिनों के काम, बस फिर घर बार छोड़ दिया, सुंदर साथ की सेवा में ही अर्पण हो गए। एक व्यास गोविंद जी, अब ध्यान देना, ये तो हो गया आर्य समाज वालों का वेदांत होगा। राधा वल्लभी मार्ग के गोविंद व्यास जी राधा वल्लभी मार्ग की गादी पर बैठे थे, रहे वल्लभी मार्ग और में, वल्लभ मार्ग में रहते थे। उनने चर्चा सुनी, अब ध्यान के साथ उनके चेलों ने भी आके बताया कि व्यास जी महाराज, आप तो कहते हो वृंदावन मथुरा ये है, और वो जो महान पुरुष आए हुए वो कहते हैं कि नहीं, इसका महाप्रलय में नाश हो जाएगा। भागवत के 12वें स्कंद में भी लिखा है कि 14 लोग, 5 तत्व और 3 गुण महाप्रलय में नाश हो जाता है, तो फिर ये वृंदावन में जाने का फायदा क्या। इसका जब नाश ही हो जाएगा, और तुम कहते हो अखंड भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी, नित्य तो अखंड को कहते हैं, फिर वो कहां पर है। अब उसने व्यास जी ने जब ये बातें सुनी, वो चर्चा सुनने आता है गादीपति महाराज, कहते चलो भाई चल के देखें तो सही भागवत के वचनों से। अब उनका परिचय कराया तो स्वामी जी ने उनको चर्चा सुनाई। कौन सी? प्रश्न करते हैं, कहते हैं व्यास जी तुम उत्तर दो। 40 प्रश्न श्रीमद् भागवत के छपे हुए भी हैं, उन्हीं से प्रश्नों को करवा करके भेद खुलाया कि व्यास जी महाराज बताओ, महाप्रलय के बाद क्या होता है, सृष्टि की रचना कौन करता है, अखंड क्या चीज है। अब वो 40 प्रश्न हैं जो राजा परीक्षित ने व्यास जी पर किए थे, और उन्होंने क्या कह दिया था, ओ भाई तू राजा, मैं योगी भया, और कहने वाला उठ के भया। कल युग में देवापी संतनु भरा था, कल युग में देवापी और मरु 2 भाई होंगे, उसके अंदर वो जो कहने वाला मेरे से कहलवा रहा था वो आके बैठेगा, तब इसके सारे भेद खुलेंगे। अब ये व्यास को जानते थे व्यास जी, जब ये सारी बातें उनके सामने रखी, तब वो प्रश्नों का उत्तर कहां से देवे। इनको कछु ना खोलनी, इनको एक शब्द हुई, एक भी बात का। वल्लभ दास दलाल, साक्षी तो जो समझने की बात है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। वो कभी राधा वल्लभी मार्ग में था। कौन? वल्लभ दास दलाल। स्वामी जी की चर्चा सुन के उन्होंने गोसाई जी को छोड़ दिया था और स्वामी जी के चरणों में आके तारतम ले आया था। तब वो वल्लभ दास जो मोहनलाल दलाल था, वो गोसाई जी को स्वामी जी के पास लेके आया। कहते स्वामी जी, आज इन्होंने चर्चा में कह दिया है कि यदि स्वामी जी ने 40 प्रश्नों का उत्तर दे देंगे तो मैं भी इनको अक्षरातीत मान लूंगा, कृपा करके आप इनके प्रश्नों का उत्तर दो। किसने कहा? भाई फायदा नहीं आएगा ना। मोहनलाल दलाल जो था
वो गुसाई जी को लेके आया था और आके स्वामी जी से कहा कि ये 40 प्रश्नों का आप उत्तर दे दें तो ये भी आपके चरणों में आ जाएगा, ध्यान दो। रहे अब ये ठहरो बाबा, स्वामी जी कहते हैं मोहनलाल मैं क्या उत्तर दूं, तू दे। नहीं समझे भाई, तू मेरे से जो उत्तर दिलवा रहा है तू अपने गुरु को उत्तर दे। मेरे पास भी तारतम्य है और तेरे पास भी तारतम्य है। मुझे भी राज्य के स्वरूप की पहचान है, तुझे भी राज्य के स्वरूप की पहचान है। तू ही दे अपने गुरु को ताकि इसको पता चले कि स्वामी जी कौन है। कहते स्वामी जी आपके हुक्म के बिना तो नहीं चलेगा। पगे लगा, स्वामी जी ने कहा चल मोहनलाल खड़ा हो, इसको उत्तर दे। बस आशीर्वाद मिलने की देर थी, खट 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 40 प्रश्नों का उत्तर मोहनलाल ने, जो शिष्य था कभी गोसाई जी का। अब गोसाई जी ने कहा कि जो मेरा शिष्य था, चर्चा सुन के इतना ज्ञान उसके पास है तो स्वामी जी अक्षरातीत नहीं तो और क्या है। उठे, आके चरणों में गिर पड़ा, बोलो श्री प्राणनाथ। और बस अर्ज विनती की कि बस धनी, बस हे प्रभु अक्षरातीत, अब मेरी आत्मा को अपने चरणों में ले लो। तब उसको भी तारतम्य मिला। अब ध्यान देना, जब उन्होंने तारतम्य ले लिया तो उनके चेलों में हो गई खटभर, मरे भाई हैं, इस साधु के पास महात्मा में ना जाना, ये भुरकी डाल देता है। अरे हमारे गादीपति महाराज और उनके चेले बन गए। अब गोसाई जी के बाद गोसाई जी का बेटा गद्दी पर बैठ गया, तो अब वो करे तो क्या करे, ज्ञान तो आता नहीं। जब ज्ञान नहीं आता तो सबसे बड़ा हथियार क्या है, उनकी निंदा चालू। तब उन्होंने क्या निंदा चालू की, अपने सारे चेलों को बुलाया, राधा बल बीमार में, कहने लगे ओ भाई मेरा बताना फर्ज है, वो स्वामी जी के पास ना जाना। वो क्या करते हैं, भोग लगाते हैं ना, तो कहते हैं आओ जी मन मोहन प्यारे। मोहन तो आता नहीं, उन्होंने क्या रखा है, एक उद्रियो पाल रखी है और थाल देते हैं रख, उसको पिंजरा में बंद रखते हैं, पर्दा देते हैं कर, तो पिंजरे का मुंह खोल देते हैं और उस उद्रियों के पग में घुंघरी झांझरी बांध रखी। वो फुदक फुदक के आती है तो ये क्या कहते हैं, हमारे मोहन प्यारे आ गए। अगर वहां जाओगे तो उद्रियों का जूठा प्रसाद खाना पड़ेगा। अब सोचो सुंदराचार्य जी, जब उनके गुरु ऐसी निंदा करें तो हर कोई क्या कहता है, हमारे गुरु जी जो कहते हैं वो तो सत्य कहते हैं, इसलिए हम उनकी चर्चा सुनने नहीं जाएंगे। चलो तुम सुनने बैठोगे तो कैसे काम चलेगा। एक किरंतन हुए 3 पर। अब उनके ऊपर जो है किरंतन होते हैं, वैष्णव को स्वामी जी यहाँ फटकारते हैं, सुनो रे भाई वैष्णव। ये जो किरंतन है वहां उतरे सूरत में, मीठी वल्लभाचार्य वाणी के वल्लभाचार्य वाणी का बहुत गुणगान गाया। पर स्वामी जी कहते हैं वल्लभाचार्य मार्ग वालों को, जिस श्री कृष्ण का, यहां मतलब नहीं हमारे से उसका, राधा वल्लभी मार्ग वाले श्री कृष्ण को मानते हैं कि उनके एक कनके के प्रसाद के लिए ब्रह्मा तरसते थे। ब्रज की लीला बता रहे हैं, और तुम उनके प्रसाद को आज भी श्रीनाथ चले जाओ, भोग लगता है मनो और उसके बाद पतलों में रख के बेचा जाता है। दिस इज फैक्ट, जाइए और देख के ही इतना भोग लग जाता है तो पंडित कितना ले जाएंगे। बाकी क्या करते हैं, जो मुसाफिर आए हुए होते हैं वो पंक्तियों में बैठ जाते हैं, 5 रुपए की थाली 10 रुपए की थाली बेचते हैं। स्वामी जी कहते हो राधा वल्लभी मार्ग वालों, किस नरक में तुम जाओगे। जिस श्री कृष्ण के प्रसाद के लिए ब्रह्मा तरसे कोट यतन, ब्रह्मा कर था कि नहीं मिला, तुम उस प्रसाद को बेचते हो। खूब फटकारा वहां पर, कोई भली बुरी कहने लगे। बस अब कई कहते हैं यार ये साधु महात्मा है क्या, कोई रिद्धि सिद्धि वाला है, कोई कुछ कहता है स्वामी जी को, कोई कुछ कहता है, काहू काहू बई पहचान। और किसी को जिसने मनचित दे करके चर्चा सुनी उसको पहचान भी हो जाती है। ये तो अपने भाव की बात है, जाकी रही भावना। जिस भाव से किसी को देखेंगे वैसा ही तो उससे लेके आओगे। कोई आवे लड़ने
और कोई लड़ने भी आता है, जी आप हमारे धर्म की निंदा करते हो, ये बात है वो बात है, कहते बैठे लड़ने। खोल भागवत। जब तेरी भागवत कहती है महाप्रलय विनाश होगा, तो हम तो किसी को बुरा नहीं करते, हम तो सत्य का ज्ञान देते हैं, हम किसी की निंदा या खंडन करने नहीं आए। कोई आए निंदक और कई निंदा ही करने आते हैं। जब पावे दीदार, जब पावे दीदार आके दर्शन करें, दर्शन का मतलब चर्चा सुने, तो मन के संशय सारे मिट जाएं। तब शुक्र कहे वे हक, तब कहते यार बहुत अच्छा हो गया, हमने कुछ बोल नहीं दिया, ये तो पार ब्रह्म की वाणी है, ये तो आत्म कल्याण करने वाला ज्ञान है। शुक्र शुक्र कहते कि चलो हमारा भी नसीब अच्छा था, हमने ऐसा ज्ञान सुना। इनकी निंदा जो करे, और फिर वही लोग कहते हैं जो इनकी निंदा करेगा वो सीधा नरक में जाने वाला है। पहले निंदा करते हैं, फिर कहते हैं अरे भाई इनकी निंदा ना करना, नरक में चले जाओगे, सो होवे खवार, ख्वार होएगा। ये तो साध बड़े हैं, ये तो भाई कोई महान शक्ति इनके हृदय में बैठी हुई है, ये तरफदनी और अक्षरातीत के बिना इनको कुछ मतलब ही नहीं, किसी से चेले नहीं बनाना, कोई भेंटे नहीं दरवाना, इनका संसारिक मतलब ही नहीं है। मानिकावे दीदार, आप मानिक भाई दर्शन करने आता है सोबत संग भगवान, भगवान दास जी की सोबत से, इनको चर्चा सुनते, इनको चर्चा सुनते हो गई पहचान हो गई। स्वामी जी जब तक सबको पहचान नहीं करवा लेते थे, किसी को भी तारतम शेषन मन जोड़ते ही नहीं थे। बिहारी जी इन समय, आग हो जाओ सावचेत। अब बिहारी जी को लगा पता कि भाई भीम भाई, श्याम भट्ट और गुसाई जी इतने इतने लोग इसके चरणों में आ गए हैं। साले को बुलाया, कहते हैं नाग जी काम गड़बड़ हो जाए, अपन ऐसे करें राय ठाकुर से संधि कर रहे हैं, तो फिर अपने को धामधनी मानेगा, खर्चा भी भेजेगा, नहीं तो फिर गादी में तो कुछ रहा ही नहीं, कहां से खाओ पियोगे मौज करोगे। पाती लिख भेजे कलाम, हाँ अब वो धामधनी बिहार जी महाराज चिट्ठी लिख के क्या भेजते हैं, चिट्ठियां सुनने वाली हैं। इन बात का बंधेज, लिखा है मैं राय ठाकुर, मैंने 3 नियम यहाँ पर बनाए क्योंकि धाम का धनी में हूं, और हमने नौतनपुर ये चालू कर दिया है, तुम भी वहां पे चालू कर देना, ताकि कोई ये ना कहे कि कोई कुछ कहता है और कोई कुछ कहता है। अपना धर्म को उज्जवल रखना है। हम किया इस ठाम, इस जगह नौतनपुरी ठाम मैंने नौतनपुरी मैंने ये लागू कर दिया है, सो तुम भी वहां पर करना। ये बात बहुत सिरे, और बिल्कुल ये सिरे की बात और मेरा आखिरी निर्णय है, आप भी वहां पे फॉलो ऑन करो। ये बात तुम उत करो, ये बात तुम भी सुंदर साथ में सूरत में जो है उन वहां चालू करो, तो इत भी आन फिर जो है हमारे तुम्हारा एक रूप हो जाएगा। एक तो नीच जात को, सावचेत कौन से नियम हैं कि नीच जाति वालों को कभी भी तारतम देना नहीं, सुनायो नहीं तारतम, तारतम नहीं सुनाना। दूजे रांड स्त्री को, दूसरा जो रांड स्त्री विधवा हो उसको तारतम नहीं देना। तीजे कहे हम तुम, बस सिर्फ मैं तेरे लिए एक स्पेशल छूट कर रहा हूं, मेरे और तेरे स्वयं और कोई भी तारतम सुनावे नहीं। ये 3 बात को, ये 3 बातों का पक्का परहेज करना वहां पे चालू कर देना नियम है। जहुर की जो जाहिर कर दो सब सुंदर साथ में, धर्म उज्ज्वल देखी, धर्म को उज्ज्वल करना है, ये नहीं है जो चाहेगा उठ के तारतम देता फिरे। इतने धामधनी थोड़े बनाने हैं कोई करे न निंदा की, ताकि कोई निंदा ना कर सके। ये बात पाती की सुन के, अब ध्यान से सर पाती आई, स्वामी जी चिट्ठी पढ़ के पढ़े सुनने लगे। अब उत्तर देते हैं स्वामी जी, क्या सुनने का प्रसंग है। श्रीजी लिखी खबर, स्वामी जी ने चिट्ठी का उत्तर दिया, तुम बाहिर दृष्ट छोड़ के, हे बिहारी जी महाराज, ऊपर लिख दिया गुप्त, कोई ना खोले, ताकि वो जाने और मैं जाने सुंदर साथ में शोर न मचे, कि हे बिहारी जी महाराज, ये जाहिरी दृष्टि जो चमड़े की है ना, इसको छोड़ के अपना संबंध किसी की देह से नहीं है।
हमारा संबंध सबकी आत्म से है। इसलिए देह की बुद्धि छोड़ के ऊंच नीच छोटा बड़ा भी छोड़ दो और आत्म दृष्टि से सबको देखो। आत्मा सबकी एक है। देखो अंतर की नजर, अंदर के नजर से देखो, अपनी आत्म दृष्टि से सबके साथ व्यवहार करो। जवाब तीनों बात का एक तो जवाब दिया, हम तुम्हें लिखो बना, मैं तुमको अच्छी तरह से लिख रहा हूँ। ताको विचार कीजिए, उस पर गुस्सा ना कर देना, एक बार उस पर जरा पढ़ के विचार करना। श्री देवचंद्र जी राह चला, ध्यान के साथ कि जो तुमने नियम बनाए हैं, क्या तुम्हें अधिकार है नियम बनाने को? राह किसने चलाई? सतगुरुदेव चंद जी ने। इसलिए ना मुझे और ना तुझे कोई भी नियम बनाने का अधिकार है नहीं। जिन्होंने यह संप्रदाय चलाई है उनके ही नियम चलेंगे। मैं कभी भी तेरे नियम मानने वाला हूं नहीं। उनने जात वेश को, ध्यान के साथ, तुमने कहा नीच जाति वालों को तारतम न दो, तो सतगुरुदेव चंद जी जब गांग जी भाई के घर चर्चा कर रहे थे तो एक विधवा स्त्री परम धाम की रही बाई की वासना, शरीर का नाम खोजी बाई था, शेड्यूल कास्ट थी, मुसलमान नहीं थी। एक तो वो मुसलमान नहीं थी, नीच जाति की, और दूसरा विधवा थी, उसका पति मरा हुआ था। बिहारी जी ने क्यों नियम बनाया कि सबका पति अक्षरातीत मैं हूं? नहीं समझे? समझने की कोशिश करो। भले कोई स्त्री है या पुरुष है, जब वो तारतम दे देगा तो धनी कौन होंगे? अरे बिहारी जी माना है, तो विड्डो को अगर तारतम दोगे तो बिहारी जी को मरना पड़ेगा कि नहीं मरना? भाई वो विड्डो तभी खिलाएगी जब बिहारी जी मरेंगे। अब समझ लगी है? इसलिए ये नियम बनाया कि किसी विधवा स्त्री को तारतम नहीं देना है। और भांद्या किसने? सतगुरुदेव चंद जी ने ऊंच नीच का शीश तोड़ दिया। आत्म ज्ञान के परम धाम के अंदर बुलाया, तुरंत तारतम दिया और रसोई की सेवा दी कि चल रही भाई, खोजी भाई, तो आज से रसोई की सेवा किया कर। सो देखो तुम जाहिर, और ये तुमने अपनी आंखों से देखा है गांग जी के भाई के घर में। खोजी बाई मुसलमान, खोजी बाई थी, शरीर का नाम, और मुसलमान था। और वो स्त्री राण थी, और वो स्त्री रांड भी थी, पति उसका मरा हुआ था। वक्षो रही बाई वासना, तो सतगुरुदेव चंद जी ने उसकी आत्मा को परख करके कहा था कि रही बाई की वासना है, परम धाम की है। तो ये बात तुम देखी, तुमने आंखों से बात देखी है प्रैक्टिकली। उनकी दृष्टाचार भेष पर सतगुरुदेव चंद जी की दृष्टि जाति पाति शरीर के रांड विधवा का कुछ मतलब ही नहीं था। उनकी दृष्टि केवल आत्म तत्व पर थी। आत्म सबकी एक समझ करके सबको प्यार करते थे। जिस देखो अंकुर धाम को, अब क्या बताया कि सतगुरुदेव चंद जी ने कहा जहां अंकुर देखो तारतम का, और वो इच्छा करके चरणों में आता है तो तुरंत उसको तारतम दे के राज्य के साथ संबंध जोड़ देना। ऊंच नीच न, इस वास्ते है बिहारी जी महाराज, ये नियम जो तुमने बनाया इसको छोड़ दो। ऊंच नीच को छोड़ के एक आत्म की दृष्टि से चलो। और उनने ये कही, और सतगुरुदेव चंद जी ने क्या कहा था? ये लीला आई अखंड, ध्यान के साथ तीसरा नियम बाकी है कि तेरे और मेरे स्वयं को तारतम ना दे। कहने के महाराज सतगुरु देव चंद जी रोज चर्चा में सुनाते थे कि ये ज्ञान ही सब भाव सागर को अखंड करेगा, और तुम कहते हो मेरे तेरे स्वयं तारतम कोई न दे। मैं और तुम कब तक जिंदा रहेंगे? कहते अगर हम दोनों ही तारतम दें तो उस समय को गाड़ियां तो नहीं थी, पग यात्रा थी। कहने लगे ज्यादा ज्यादा एक जिले में नहीं तो 2 जिले में प्रचार कर लेंगे, फिर तुम भी मर जाओगे, मेरा शरीर भी छूट जाएगा, तो सारा धर्म कार्य बंद, क्योंकि फिर तो किसी को तारतम देना ही नहीं है। या लीला के प्रताप, और इस लीला, इस वाणी की शक्ति से ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड भी क्या हो जाएगा? अखंड होना है महाराज। सो हम तुम वस्त को, इस वास्ते मैं और तुम कहां तक तारतम देते फिरेंगे? कहाँ लोग कहते फिरे, कहां तक चर्चा सुनाएंगे और कहां तक जो है किसी को तारतम देंगे? जिनको पहुंचे तारतम। स्वामी जी क्या नियम कहते हो? सुंदर साहब जी
जिसको तारतम्य के स्वरूप की पहचान हो जाए और राज्य उनको शक्ति दे, हर एक सुंदर साथ को इजाजत है कि वो जाकर के वाणी का प्रचार करे, सोई प्रकाश करे, वो जो है इस काम को पूरा करे। जित होय अंकुर निज धाम पर तारतम्य देना किसको है? जित होए अंकुर धाम का, जिसके दिल में चाहना पैदा हो, जो स्वयं को त्याग के कहे जी मुझे राज्य के चरणों में जोड़ दो, उसको तारतम्य दे दो। जिन्हें ऊंच नीच नाती, बस फिर उसके शरीर की जाति पाति को कभी भी नीच जाति या ऊंची जाति नहीं गिनना। ये रास्ता श्री धनी देवचंद जी ने चलाया, उनके नियम ही पालू होंगे। तूने इस रास्ते को नहीं चलाया या मैंने नहीं चला, अपने को भी साथ लेते हैं। इस वास्ते ना मैं नियम बनाने का अधिकारी हूँ और ना तुझे नियम बनाने का अधिकार है। इस वास्ते आत्म दृष्टि से व्यवहार करो। पुराण और वही वेद पुराण में भी लिखा हुआ है कि जहां भक्त भगवान का प्रकट हो, वाल्मीकि क्या था? शेड्यूल कास्ट, लेकिन कभी उसको नहीं किसी ने कहा। तो कहते हैं ये तो वेद पुराण वैकुंठ वालों का रास्ता है कि जहां भगत भगवान का पैदा हो, उसके ज्ञान को लो, उसकी जाति पाति को कभी भी देखो नहीं। और हमारे पास अखंड परम दान का ज्ञान है और हम जाति पाति को देखने आए हैं क्या? ये सतगुरु देवचंद जी ने राह बताई है हमको तुम आगे और हमें और तुम्हें दोनों को करके बताया था। तुम सब साथ इस वास्ते हे बिहारी जी महाराज, जो सतगुरु देवचंद जी ने बताया उसी को सुंदर साथ के अंदर चलाओ। अब वो ही देव बता और वही बताओ तुम्हें, तो राहे चलसी, तब ये धर्म चलेगा, तब लोग इसकी पहचान करेंगे, कोई बड़ो प्रकाश, तब जाके बड़ा प्रकाश होगा। जो सतगुरु देवचंद जी ने कहा यदि उन्हीं के चरणों पर चलेंगे तो हर कोई अपने कल्याण के वास्ते इसको ले लेगा। साथ सब दौड़सी, और सब सुंदर साथ भी दौड़ दौड़ करके चर्चा सुन के चरणों में आ जाएगा। ने दिल जागने किया, और दिल में अपनी आत्म को जगाने का कौन नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता कि मेरी आत्म का कल्याण हो और मैं नरकों से छूट करके अखंड परम धाम में चला जाऊं? साथ सबे उतर्यो। और ध्यान से अब क्या कह रहे हैं कि महाराज जो आत्माएं हैं ना, वो केवल हिंदुओं के अंदर नहीं आई, साथ सब उतरिया चारों वर्णों में, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य सब। जिन आत्माओं की इच्छा थी कि महाराज जी वो भंगी क्या होते हैं, तो बोलो कैसे बताएं भंगी क्या होते हैं? तो उसकी आत्म को भंगी के अंदर डालेंगे। ले देख क्या भंगी करते हैं, टट्टी उठाते हैं, गंदगी करते हैं, ये सारा कुछ ये करते हैं। उसके बाद दूसरे तन में बिठाएंगे। कहते हैं चारों वर्णों के अंदर जो है आत्माएं सुंदर साथ उतरा है। ये बंदे जो बांधे, यदि ये नियम हम बांध देंगे कि नीचे जाति वाले को तारतम्य नहीं देना, तो वो आत्माओं को कौन जगाएगा? ये अपना काम कभी पूरा होने, अकारज में नहीं, पूरा काम नहीं होने वाला है। इन बात की हकीकत अब जब ये सारी हकीकत खोल के पहुंची और बिहारी जी महाराज तो सड़बल गए। अब क्या होता है? आज नहीं कल। अब क्या लिखेंगे बिहारी जी महाराज? इसको मेरे पर विश्वास नहीं। अब चिट्ठी लिखते हैं, महाराज ठाकुर मैंने तो आज दिन तक तेरा लिहाज किया था भाई, चलो तूने देवचंद जी से दर्द लिया था, आज मैंने परम धाम में चितवन करके देखा है तेरी आत्मा वहां पर है, इसलिए मैंने तुम्हें आज से धर्म से निकाला। अब चिट्ठी का जवाब भी देना नहीं। अब स्वामी जी क्या उत्तर देंगे वो सारा कल मजे से सुनना। बोलो श्री प्राणनाथ नरोज भाई, इनको कल सोई में नहीं डालना। इन बात की हकीकत लिखो जवाब बिहारी जी ऊपर। तब स्वामी जी ने सब का भेद लिख करके बिहारी जी के ऊपर पाती लिखी। करो जवाब बिहारी जी ऊपर, लिखो जवाब बिहारी जी ऊपर। और भेजी किताब कलश की। ध्यान देना और अरे सुन तो लो। और कहा हे बिहारी जी महाराज, तू जो कहता है ना मैं धाम का धनी, मैं धाम का धनी, ये कलश की किताब में भेज रहा हूं, इसको जरा पढ़ लेना। आनंद स्वामी बोलो श्री सद्गुरु महाराज।
बोलो श्री निजानंद संप्रदाय सर्व सुंदर साधु। इन बात की हकीकत लिखो जवाब हरि जी ऊपर और बेदी किताब कलश की लेने मसनंद खबर। सुन के बिहारी जी ने बड़ो पायो दुख तब ना मानो कलश को देखी पाती जब। फरमाइए सुंदर। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साहब जी आप हक अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वामी श्री प्राणनाथ जी जब बिहारी जी ने 3 नियम शरीरक संबंध से बना करके भेजे कि एक तो नीच जाति वाले को तारतम्य देना, दूसरा जो विधवा स्त्री हो उसको तारतम्य देना, तीसरा मेरे और तेरे स्वयं किसी को तारतम्य देने का अधिकार नहीं हुआ। तब स्वामी जी ने लिख के भेजा, उत्तर दिया, ए बिहारी जी महाराज मैं कुछ लिख रहा हूं, इस पर विचार करना कि ये जो तुमने नियम बनाए हैं ये शरीर बनाए हैं देह की बुद्ध को छोड़कर आत्म दृष्टि से देखो। पहला तो ये कि किसी भी संप्रदाय या धर्म के नियम उसी को बनाने का अधिकार होता है जिसने वो धर्म चलाया, संप्रदाय चलाए। तो ये संप्रदाय न तुमने चलाई है न मैंने चलाई है, सतगुरु सिद्धामी देवचंद जी ने चलाई थी। और फिर उनका दृष्टि कभी भी नीच ऊंच भेद शरीर होता ही नहीं था। तेरे सामने जब गांधी जी भाई के घर चर्चा हो रही थी तुमने देखा था कि एक मुसलमान यमन स्त्री थी और विडोवी थी। केवल बाहर से उसकी आवाज सुनकर के बुलाया और देखा कि इसके अंदर परमधाम की आत्मा है तो तुरंत उसको तारतम्य दिया। और नंबर 3, तुम जब ये कहती हो कि मेरे और तेरे स्वयं को तारतम्य न दे, तो सतगुरु तो देवचंद जी ने कहा था कि इस वाणी के ही फैलाव से सारे जगत को अखंड मुक्ति मिलनी है। तो फिर मैं और तुम कहां तक कहते फिरेंगे और हम एक जिले को भी नहीं चर्चा सुना सकेंगे तो उसके बाद मेरा तन भी नहीं रहेगा, तेरा भी नहीं रहेगा, तो काम ठप हो जाएगा। इस वास्ते नंबर 3 फिर 7 चिट्ठी में क्या लिखा, बिहारी जी आज मैं तुम्हें स्पष्ट लिख ही देना चाहता हूं। जो तुम इस गलत फहमी में मिसअंडरस्टैंडिंग में पड़े हो, मैं धाम का धनी, मैं धाम का धनी, उनकी बैठक गादी में नहीं। ये एक संसारिक गलत प्रथा है। उनकी बैठक हमेशा मोमनों का दिल है। और ये वाणी की कलश, ये वाणी है अपने में स्वरूप साहब उसके अंदर कलश किताब है, मैं इसको भेज रहा हूं, इसको पढ़ ले। जो स्वयं पारब्रह्म अक्षरातीत ने वाणी को कहा है तेरे सारे क्षण से मिट जाएगी। और कलश में क्या लिखा है, इंद्रावती के में अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे श्री इंद्रावती, ताय प्रेमे रमाड़ो रंग, मेरा दिया मैं दिवाया, मैं इंद्रावती के संग। एक करण कलश की किताब भेजी और बिहारी जी के पास चिट्ठी गई, और तो कैसी सहन करेंगे। और इस तरह से लोग मेरा अपमान कर दिया और फिर चिट्ठी लिखी
देखा कि ये कलश, ये कहते हैं धामधनी की वाणी है, धामधनी तो मैं हूं। जब बुद्धि उल्टी चल पड़े अहंकार के अंदर तो आदमी कहाँ कुछ पा सकता है। फिर चिट्ठी का जवाब दिया, ध्यान के साथ अब सुनने की जरूरत है। उन लिख भेजी पाती को, उन्होंने पाती का उत्तर दिया, तुम्हारी राह और कि महाराज ठाकर, मैं तो बहुत दिनों से देख ही रहा था कि मैं तुम्हें निकाल दूं इस धर्म से, पर मैंने तेरा बहुत लिहाज किया। और आज जो तुमने चिट्ठी लिख दी है, ये तो साफ क्लियर है कि तुमको मेरे पर कुछ भी यकीन और रहा नहीं है। इसलिए तेरा रास्ता और मेरा रास्ता, समझिए क्या बीतक सुन लगते हैं, क्या समझते हैं। तब बीतक समझे का पता होता कि गादीपतियों ने कितने जुल्म किए स्वामी जी के ऊपर। जेल में भी भिजवाया, फिर सबर में आया, फिर नलिये से आए तो सुंदर साथ को जेल में भिजवाया। और अब वो क्या लिख रहे हैं कि जो राज्य की वाणी पे चलने वाले हैं उनका रास्ता और गादीपतियों का रास्ता और तेरा मेरा एक नहीं हो सकता। हम तो तुमको चिन्हा। अब बिहारी जी क्या लिख रहे हैं कि मैंने देख लिया है, तुम्हें कविता बनाने का ढंग आता है, तुम एक कवि हो, तुम्हारे माहे कलाम, तुम्हारे अंदर ऐसी वाणी है, कलाम है कि तुम कविता बनाना अच्छा जानते हो। तुम नहीं हमारे साथ में। तो कहने लगे ना, राय ठाकर आज मैंने सवेरे उठ के परम धाम को देखा था, चिंतन किया था, वहां तेरी आत्म है ही, तुम हमारे सुंदर साथ में ही नहीं हो। पर सतगुरुदेव चंद जी के समय से हो, तब मैं तो पालन कर रहा था। जब तेरी आत्मा ही नहीं परम धाम किया तो मेरा तेरा नाता ही कोई नहीं है। इस वास्ते मैंने तुमको सुंदर साथ में से निकाल दिया। हम काढ़े तुम्हें इस धाम में मैंने परम धाम से तुम्हें निकाल दिया। रहो संसार में जो कुछ करना करते रहना। हम जिन साथ को काढ़िया, क्योंकि मैं जिन सुंदर साथ को निकालता हूँ, चलते चलो, जिनको लियो बिच दीन, तुम उनको जो है अपने पास रख लेते हो। तो इत तुमको हमारा, जब तुमको मेरे ऊपर यकीन ही नहीं रहा तो मैं तेरा धामधनी कैसा और तेरा मेरा संबंध कैसा, छूट गया कि यकीन ही नहीं रहा तो फिर मेरा तेरा क्या संबंध है। तुम्हें धामधनी पर ही यकीन नहीं तो परम धाम को मैं कौन ले जाएगा। इसलिए मैंने तुम्हें आज निकाल दिया, परम धाम ले ही नहीं जाना। अरे जहाँ 11,998 रह जाएंगे तो चलो 97 समझ लूंगा। इस वास्ते हम तुमको, इस वास्ते मैं तुमको ये साथ से दूर, सुंदर साथ से निकाल दिया तुम्हें। हमारे तुम्हारे नाता, बस मेरा तेरा आज से कोई नाता नहीं है। जिन पाती करो मुझको, और ध्यान से सुन ले, इस पाती का भी जवाब नहीं देना। आई डू नॉट सी योर लेटर फ्रॉम योर साइड। मैं लेटर पत्र भी नहीं चाहता कि तुम मुझे लिख। इन बात पाती लिखी, एक पाती लिख करके सूरत भेजी। आई पाती सूरत, सूरत आ गई तो क्या हुआ, तब श्री जी विचारिया, तब स्वामी जी ने चिट्ठी पढ़ी लेकिन किसी को सुनाई। कहना कि अब क्या कहा जाए। हे राज्य महाराज, इतनी माया जबर बना दी है, कम से कम ऐसा पत्र तो बिहारी जी को नहीं लिखना चाहिए था। ऐसा तो ना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था जो हमको ऐसे लिखे कि ऐसे शुक्र लिख दिए कि मेरी आत्मा ही परम धाम नहीं है, सुंदर साथ से निकाल दिया तुम्हें। हमसे तकसीर ना पड़ी, कोई मैंने पाप तो किया नहीं, कोई मेरे से गलती तो हुई नहीं है, तकसीर कहते गलती को। और मैंने तो साफ साफ सच्चे सच्चे चिट्ठी तो लिखी है, ये काम नहीं संयन, साफ कह दिया कि ये परम धाम की आत्म ब्रह्म सृष्टि के लक्षण नहीं। पर करें तो क्या करें। इन समय सब साथ ने, अब स्वामी जी चिट्ठी ले ली, किसी को दिखाई नहीं और सोचने बैठ गए। इतने में भीम भाई आया, देखा कि स्वामी जी आज उदास हैं, चिंतित हैं, कोई बात तो जरूर। क्यों? नहीं तो स्वामी जी के मुख पर उदासी का कोई मतलब नहीं, सदा सर्वदा प्रसन्न। तब भीम भाई अकेला था, उसने पूछा, स्वामी जी सच सच बताओ, आज उदास
सुन के नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, चाहते ही नहीं थे कि ये पत्र सुंदर साथ में जाहिर हो। क्यों? कहना ये पत्र सुंदर साथ में जाहिर होगा, कोई भी बिहारी जी के पगे लगने नहीं जाएगा। वो फिर भी बहुत मान रखते रहे, तो फिर भीम भाई जिद में ही पड़ गए, कहने लगे। अब जब भीम भाई ने चिट्ठी पढ़ी, लगे अच्छा ठीक है, आप बैठो। सब सुंदर साध जो सूरत में थे उनको एकांत बुलाया, बुला के कहा भाई ये आई है चिट्ठी, अब ध्यान दो, ना हमें मैं राय ठाकुर से मतलब है और ना हमें मतलब बिहारी जी से, हमें किसी से क्या लेना है, सारे मिलकर के तुलना करो कि सतगुरु देवचंद जी की, अभी जल्दी मत करो, सतगुरु देवचंद जी के चलने के बाद किसने सुंदर साथ के लिए कुर्बानी की और कौन बैठा जो है खाली मुफ्त की खा रहा है। तब सब सुंदर साथ ने कहा जिस दिन से सतगुरु देवचंद जी ने शरीर छोड़ा है, महाराज ठाकुर एक राजा का पुत्र था, घर बार छोड़ के जेलों में भी गए, जगह जगह जाकर के संकट उठाए और सैकड़ों सुंदर साथ को जगाया और नए सुंदर साथ शामिल हुए। बिहारी जी ने एक को भी नहीं जगाया, बल्कि जिसको स्वामी जी उधर भेजते भी हैं तो उनको वो दुखी करके, रामचंद्र भाई, धारा भाई, कई सुंदर साथ ऐसे हैं जिसको दुखी करके भेजते हैं। तो क्या यदि इनके अंदर सतगुरु देवचंद जी महाराज बैठे होते या कृपा होती तो बिहारी जी ऐसा व्यवहार थोड़ा करते। और इधर उनकी दोनों के कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो सारा काम तो महाराज ठाकुर स्वामी जी कर रहे हैं, तो फिर हमें खाली रुई की गद्दी को क्या करेंगे मत्था टेक के। सब ने सर्वसम्मति से पास कर दिया कि आज के बाद नौतनपुरी जाना नहीं, और हमारे धाम के धनी सतगुरुदेव चंद जी महाराज इनके हृदय में बैठे हुए हैं, और आज से इन्हीं को जो है आसन देके हम बिठा दें और इन्हीं के चरणों में लग जाएं कि बस आज से हमारे धाम धनी तुम हो, हमारे प्राणनाथ तुम हो, और आज के बाद हम नौतनपुरी नहीं जाएंगे। ये आपस में सर्वसम्मति से पास कर लिया और मिल करके अब सारे कहते हैं भाई स्वामी जी को कहेगा कौन। भीम भाई कहता है डोंट वरी, मेरे साथ आओ तुम और मैं अपने आप स्वामी जी से बातें कर लूंगा। इन समय सब साथ ने, इस समय सब सुंदर साथ ने मिल करके करिए मसला, ये विचार विमर्श किया बैठे श्री देवचंद्र जी किनके हृदय, कि हमें किसी के तन से लेने से क्या मतलब है, हमें ये देखना है सतगुरु देवचंद जी महाराज राज्य मराई की शक्ति किस तन में आकर के बैठी है। तुम तोल देखो सब ने कहा तुलना करके देखो, खाली जो रुई की गद्दी पर बैठा है उसके पगे लाग लाग के तो भेंट धर के क्या ले लेंगे हम हमसे। कहिए श्री जी साहेब जी सो, बस जब देखा कि सारा कुछ हो ही शिव जी साहब जी से रहा है तो कहने लगे आओ मिल के चलते हैं। और शिव जी साहब जी से क्या कहते हैं, तुम ले ओ हक सिर काम, कि स्वामी जी आपको किस बात का डर है, क्यों बार बार बिहारी जी बिहारी जी बिहारी जी करते हो। जब आप राज्य के काम के लिए कुर्बान हो रहे हो तो आप राज्य का काम लेके खड़े हो जाओ, हम सब के सब सुंदर साथ तुम्हारी आज्ञा में चलेंगे और तन मन धन आपके चरणों पे कुर्बान कर देंगे। साथ को जमा करना, क्यों सारे सुंदर साथ की जागनी करनी है, सुंदर साथ को इकट्ठा करना है। पता नहीं कहाँ कहाँ किस तन में अपनी आत्माएं बैठी हुई हैं। बीच दिन इस्लाम, इस निजानंद संप्रदाय में कोई उनसे साथ में, और चल के ये पूछो स्वामी जी से कि क्या आज दिन तक बिहारी जी ने किसी एक सुंदर साथ की आत्मा जगा के तारतम दिया क्या? लाया नहीं ईमान, एक भी बिहारी जी कहने से चर्चा सुन के कोई ईमान नहीं लाया। चर्चा राज की करके, और आप तो राज्य महाराज की चर्चा करके सबको सुना के काहू ना भाई पहचान, और बिहारी जी ने किसी एक को भी राज्य महाराज की पहचान नहीं कराई।
जिनको तुम समझाए के उल्टा, जिसको आप वाणी चर्चा सुना के तारतम देते हो तो फिर कहते हो जाओ धामदनी के दर्शन नौतनपुरी कर आओ, भेजत हो उन तरफ उनके ऊपर भेजते हो तो विकार पाए के वो उल्टा विकार पाके दुखी हो करके। क्यों? वो गरीब की तो सुनते नहीं, अंदर मंदिर के नहीं आने देते। क्या हाल हुआ बेचारे रामचंद्र भाई का? खाए आवत सब शक सबके दिल में उल्टा शक आ जाता है। अब तुम क्या देखत चलो मिलके कहते हैं स्वामी जी, सब आ गए। कहा स्वामी जी अब देखते क्या, किस बात की तुम्हें कमी नजर आती है? नजर करो तरफ दाम नाम की तरफ राज्य महाराज के चरणों में ध्यान रखो और हम सब सुंदर साथ आज से आपके चरणों पर कुर्बान रहेंगे, तन से मन से धन से। लेवो तुम सिर अपने सिर राज्य महाराज का काम कर रहे हो पहले भी, अब बिल्कुल बिहारी जी को चिट्ठी लिख दो और अपने ऊपर जागने का काम ले लो। दीन इस्लाम का काम अब ये देखो ध्यान के साथ सुनना, बार बार दीन इस्लाम दीन इस्लाम दीन इस्लाम आएगा। ये कुरान के शब्द हैं। दीन इस्लाम किसको कहते हैं? निजानंद संप्रदाय को भाषा का फर्क है। निजा आनंद और दीन इस्लाम, बस केवल शब्दों की भाषा का फर्क है, एक ही चीज है। साथ सब लागू हुए अब तब सब सुंदर साहब ने जयकारा बोला और स्वामी के चरणों पर गिर पड़े। बोलो श्री प्राणनाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी के लिए प्रतिदिन श्री बीतक साहिब चर्चा पर आधारित 10 MCQ प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी आयोजित की जा रही है, जो कि रात्रि 12 बजे तक खुली रहेगी। इस भाग से जुड़े प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कृपया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म के लिंक को खोलिए और उत्तर चिन्हित करके सबमिट कर दीजिए। जिन सुंदर साथ के सारे प्रश्नोत्तरियों का मिला के कुल स्कोर सबसे ज़्यादा रहेगा, उन्हें श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी में आगामी वार्षिकोत्सव में पारितोषिक दिया जाएगा। प्रणाम जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी को। कार पिया जी मेरी सोन के अब दिल करो पिया जी पल पल खबर जो लीजियो इतनी अर्ज करूं दुल्हीन जी। इतनी अर्ज में तो करूं पिया कयंत्र आए जी सो अंतरे आड़ी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ सो कंठ लगाए के पिया कीजे हंस विलास जी।
दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया सब अंदों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी जी मैं क्या कहूँ किन सब बात जी। श्री ममती जुगल स्वरूप परवारी अंग न बल बल जात जी। श्री ममती जुगल स्वरूप परवारी अंग न बल बल